अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट सिंपल बेस्ड है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे, कि क्या कहता है, सेट ए, एक सेट ए है, along with the partial order relation R defined on set A is called partial ordered set। कोई सेट ए है, अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है किसी सेट के ऊपर, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट। सिंपल। बट उस रिलेशन को पहले क्या होना पड़ेगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना पड़ेगा, तभी आप उसको पोसेट डिफाइन कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। जनरली अ पोसेट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा आर। आप हमेशा पोसेट को देखोगे, हम इस नोटेशन में डिनोट करते हैं ए कॉमा आर। ए हमारा क्या होता है, जो भी सेट है उसका नाम, सबसे पहले हम उस सेट का नाम लिखेंगे ए। आर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन कोई भी हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी हो सकता है। तो वो जो भी आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा सेट के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, आर। जनरली आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम क्या, हमेशा आप देखेंगे पोस्ट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल। ये होता है हमारा पोस्ट सेट की नोटेशन। ए क्या है, हमारा सेट का नेम, और जो हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये क्या है, हमारा रिलेशन, किसी सेट पे ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है। ये होता है हमारा, दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट सेट। आई होप आपको क्लियर होगा कि पोस्ट सेट हमारा क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड को हम एलयूबी भी बोलते हैं, जॉइन भी बोलते हैं, सुप्रीमम भी बोलते हैं, काफी सारे नाम है, तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सिंपल, आपको कोई सेट, ये जो नोटेशन है ये किसकी नोटेशन है, पोसेट की, यानी लीस्ट अपर बाउंड या जो भी आप आगे पढ़ेंगे वो किस पर डिफाइन होगा, हमेशा पोसेट पर। जो सेट है वो हमेशा पोसेट होना चाहिए, और पोसेट के लिए उस सेट को क्या होना पड़ेगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना पड़ेगा, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली क्या है, रिफ्लेक्सिव, दूसरी क्या है, एंटीसिमेट्रिक, थर्ड क्या है, हमारा ट्रांजिटिव उसे होना पड़ेगा। चलो इधर देख लेते हैं हम। अभी आप पोसेट फॉर एनी 2 एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, हमने एक सेट ए है जिसके अंदर से 2 एलिमेंट लिए, ए कॉमा बी। इफ दीज एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इन दोनों के बीच में क्या एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारा एलिमेंट क्या है, सी, वो भी उस सेट का पार्ट है, सच दैट जो सी है वो ए से भी बड़ा है और वो बी से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम उस सी को क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड समझ आया आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 4 है। एक इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा ए, ये क्या है, हमारा बी। एक हमारा सेट ए है जो जिसमें है 1 2 4, ठीक है। अब ये तीनों सेट के एलिमेंट है, सबसे पहले आपको चेक करना है, यस है। तो क्या ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जो ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, क्या है, यस। ए 1 और 2 से कौन बड़ा है, हमारा 4। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, LUB है, या हम इसको जॉइन बोल सकते हैं, हम इसको सुप्रीमम बोल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता क्या है। लीस्ट अपर बाउंड सिंपली ये कहता है कि आप सेट के अंदर से 2 एलिमेंट लीजिए और उन 2 एलिमेंट को चेक करिए कि उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई ऐसा एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो ए से भी बड़ा हो और बी से भी बड़ा हो, ठीक है। ये होता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड। अब जो इसकी नोटेशंस होती है वो देख लेते हैं। आप हमेशा देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ए रिलेट टू बी और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो जो ये ए है, जो लेफ्ट साइड लिखा होता है, वो हमेशा क्या होता है, लोअर साइड होती है, और जो बी होता है वो हमारा क्या होता है, अपर साइड होता है। सिंपल। नेक्स्ट में क्या लिखा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय LUB। अब जो इसका नोटेशंस है वो क्या, LUB, यानी लीस्ट अपर बाउंड ए कॉमा बी, और ए सुप्रीमम बी, ओ सॉरी, ए जॉइन बी। ये क्या है, जॉइन, जो अभी मैंने बोला ना कि हम इसको जॉइन भी बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारा जॉइन का साइन है, ये इसको हम बोलते हैं जॉइन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि यह हमारा LUB होता क्या है। सिंपल। GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी सेम ही है, बट ये क्या कहता है कि 2 एलिमेंट अगर आपने सेट के अंदर लिए हैं, अब आप चेक करिए कि उन दोनों एलिमेंट से क्या कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो उनके लोअर साइड में हो।
तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो उसका क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को हम मीड भी बोलते हैं और इन्फीमम भी बोलते हैं। जैसे हमने इसके अलग अलग नाम पढ़े हैं ना, एलयूबी के सुप्रीमम और जॉइन, इसी तरीके से इसका मीट और इन्फीमम हम इसे बोलते हैं। वही इसके अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेट ए कॉमा आर बी अ पोसेट फॉर एनी टू एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी इक्वल टू ए, जो सी रिलेट करता हो ए के साथ और सी रिलेट करता हो बी के साथ, और सी और ए भी रिलेट करते हो आर में, और सी और बी भी। अगर आप थोड़ा डेफिनेशन पे जाएंगे ना, डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लाइक मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे क्या है, थोड़ा ऐसे लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये रिलेशन है, अब मैं आपको बता दूँ 3, 4 और 5, ठीक है। यह हमारा कोई रिलेशन है। अगर मैं इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड पूछूंगी तो लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर, चलो लीस्ट अपर बॉन्ड को छोड़िए, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन सा होगा। अगर मैं 3 और 4 का पूछूं तो लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा। लीस्ट अपर बॉन्ड यानी 3 और 4 से क्या कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो उनके लोअर साइड में हो। अब आप चेक करो 3 और 4 के लोअर साइड में उनसे छोटा एलिमेंट यस एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है 5। तो इनका लाइक ये तो मैंने अभी रैंडम लिख दिया है, तो इनका 3 और 4 का जीएलबी क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा हमारा 5। अगर मैं 3 और 4 का एलयूबी पूछूं, लीस्ट अपर बॉन्ड यानी अपर बॉन्ड उनसे बड़ा कौन है हमारा 2, तो 2 इसका क्या होगा लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट की मीट और ज्वाइन हमारा क्या होता है या हम इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं। ज्वाइन का सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये होता है हमारा मीट का सिंबल। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है। आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और एक रिलेशन उस पर डिफाइन है। ये क्या है हमारा, किसकी नोटेशन है, पोसेट की। आपको एलयूबी एंड जीएलबी फाइंड करना है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड आपको फाइंड करना है, यानी जॉइन और मीट फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे, अब आपको 2 और 4 का फाइंड करना है। 2 और 4 का आपको फाइंड करना है, लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ठीक है, अब आप चेक करिए क्या फाइंड करना है आपको। 2 एलिमेंट आपके 2 और 4 आपको फाइंड करना है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, सिंपल। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है, ए ग्रेटर देन इक्वल, और सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे, सेट ए के अंदर आप एलिमेंट देख लीजिए 1 2 3 4 5। सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, ये हमारे सेट ए के अंदर एलिमेंट है। अब आपको चेक करना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा। आप सबसे पहले एक एक एलिमेंट ले लीजिए। अब लीस्ट अपर बॉन्ड जब आप निकालोगे तो अपर बॉन्ड यानी हाईएस्ट वैल्यू 1 पे, तो अगर आप चेक करो नहीं करो आपको पता है 1 तो कभी हो ही नहीं सकता लीस्ट अपर बॉन्ड में, तो 2 से चेक कर लें। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अभी हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 2 का पहले 2 के साथ चेक करा, फिर 2 का 3 के साथ चेक करा। ठीक है, फिर 2 का 4 के साथ चेक करा, फिर 2 का हमने 5 के साथ चेक करा। ठीक है, इसी तरीके से आप 4 का चेक करेंगे। अब 4 का पहले 2 के साथ चेक करेंगे, फिर 4 का 3 के साथ चेक करेंगे, फिर 4 का 4 के साथ चेक करेंगे, फिर 4 का 5 के साथ चेक करेंगे। ये हमने अपने अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया कि ये हमारे 2 है, 2 से रिलेट करने वाले हैं, ये हमारे 4 से रिलेट करने वाले हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपको चेक करना है कौन सी कंडीशन ट्रू है कौन सी कंडीशन फॉल्स है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस, बट ये यहाँ फॉल्स है। क्या 2 बड़ा है 4 से, नहीं 2 तो छोटा है 4 से। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ है कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब 4 और 5 ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो दोनों के अंदर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दोनों के अंदर ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि 2 यहाँ मतलब यहाँ तो कंडीशन फुलफिल है बट यहाँ नहीं है, नहीं। दोनों जो भी आपके एलिमेंट गिवन है उनके ऊपर वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ 4 और 5 दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, 2 के लिए भी और 4 के लिए भी। अब 4 और 5 में लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा। लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। अपर बॉन्ड तो आपने निकाल लिया 4 और 5, अब इन दोनों में से लीस्ट निकालना है। लीस्ट यानी छोटा, 4 और 5 में से छोटा कौन है, 4। इसका मतलब क्या है, आपका एलयूबी क्या आ गया, आपका 4। अब आप देख लेते हैं क्या एलयूबी हमारा 4 आया है, यस एलयूबी हमारा 4 आया है। इसी तरीके से सिंपल
GLB हमने फाइंड किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये मैंने आपको LU भी पूरा अच्छे से करके दिखाया। अब आप GLB को खुद से फाइंड करें, ठीक है। तो सिंपल है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें सिंपल मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया है कि LUB का मतलब है मैक्सिमम एलिमेंट निकालना A और B के बीच में, और GLB का मतलब है कि मिनिमम एलिमेंट निकालना A और B के बीच में। और आप हमेशा याद रखें, जो भी रियल नंबर का जो सेट होगा वो हमेशा पोसेट हमारा होता है। सिंपल, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, इससे कोई आपका क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारे क्वेश्चन नेगेटिव 2023-24 में आया था। आप देख रहे हो, आपसे यहाँ 23-24 में क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी GLB पूछा है, एंड LUB पूछा है, यानी लीस्ट अपर बॉन्ड पूछा है, ऑफ द सेट। एक सेट गिवन है 2 3 6, इफ दे एग्जिस्ट इन द पोसेट। एक पोसेट गिवन है, पोसेट का आपकी नोटेशन से पता चल गया होगा, ये क्या है हमारा सेट A, R से हम हमेशा पोसेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हमारा ये क्या है, रिलेशन, और सॉरी सेट का नेम, और ये क्या है हमारा रिलेशन। ये क्या है रिलेशन, डिवाइड का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन देख लेते हैं, अपना सेट को डिफाइन कर लेते हैं। A 24, यानी इसके अंदर 1 से लेके 24 तक है, तो 1 से लेके 24 तक हम देख लेंगे कौन कौन 24 के क्या मल्टीपल्स हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 जो भी होंगे हमने लिख ली, अपना हमने एक सेट बना लिया, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वो सेट बना लिया। अब इन्होंने क्या किया है, उनके अकॉर्डिंग सेट क्या है 2 3 6। अब 2 3 6 उनके अकॉर्डिंग सेट है। अब हमें इसके अंदर बताना है कि लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है 2 3 6 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन 24 दैट डिवाइड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 3 6। अब हमें 2 3 6 को वो एलिमेंट देखने पड़ेंगे D24 के अंदर जो इन तीनों को डिवाइड करते हैं। पहले हम सबसे देखेंगे 2 का डिवाइजर हमारे क्या क्या है। 2 का डिवाइजर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, एक तो वो खुद होगा और 1 होगा, सिंपल। ऐसे आप 3 का देखोगे तो क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। डिवाइजर ऑफ 6 देखोगे तो 1 2 3 6 होगा, सिंपल। अब आप इन तीनों में निकाल सकते हैं कि कॉमन ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा, देख के ही पता चल सकता है। लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी सबसे छोटा लोअर बॉन्ड जो लोअर साइड में हो, कौन है हमारा 1। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी ग्रेटेस्ट हो और अपर साइड में हो, ग्रेटेस्ट हो और अपर साइड में हो। अपर साइड 2 3 6 है, तो 2 3 6 में ग्रेटेस्ट कौन है 6, तो हमारा क्या आ गया, हमारा लीस्ट अपर बॉन्ड क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। सिंपल, ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आप देख रहे हो, सिंपल कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको पहले 24 के मल्टीपल्स लिखने थे, एक सेट बनाना था, फिर आपको क्या पूछा था 2 3 6 के ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखना आपके D24 के अंदर जो उसको डिवाइड करते हैं उनके सारे एलिमेंट को। तो पहले आपने जो एलिमेंट थे 2 3 6 इंडिविजुअली देख लिया, उनके डिवाइजर कौन कौन है, फिर उनके जो जो डिवाइजर हैं उनमें आपने सिंपल यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड को फाइंड कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करें तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट और हैश डायग्राम। इसको हम हैश डायग्राम भी बोलते हैं या हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट भी बोलते हैं। अब ये है क्या, अ हैश डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट यानी पोसेट। अब क्या होता है, हम किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ज्यादा होती है, देखकर हम ज्यादा अच्छी समझ पाते हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं हैश डायग्राम का। हैश डायग्राम हमारा क्या करता है, रिलेशनशिप को बताता है दोनों सेट के बीच में, और हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है ताकि हम समझ पाए कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज अ वे टू विजुअलाइज द एलिमेंट एंड रिलेशनशिप इन अ पोसेट वेयर द एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड एज नोट। जो एलिमेंट्स होंगे हम उनको नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिलेशनशिप होती है या जो भी उनके अंदर रिलेशनशिप होती है दोनों एलिमेंट के बीच में उसको हम एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज हैश डायग्राम। सिंपल है, ठीक है। अब हम हैश डायग्राम का देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हैश डायग्राम हमारा होता क्या है। अब हमारे एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, और हमारे एक रिलेशन है जिसके अंदर काफी सारे हमारे रिलेशन डिफाइन है। अब सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमारे सेट के एलिमेंट है हम उनको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नोड में। तो नोड बना ली मैंने 1 2 3 एंड 4, सिंपल। अब हम रिलेशन पे जाएंगे 1 1, यानी एक
वन खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो ये कहलाता है हमारा सेल्फ लूप। डायरेक्टेड होगा हमेशा, डायरेक्शन का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 2, यानी 1 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 1 3, ठीक है 1 3 से कर रहा है, ओके। देन 1 4 के साथ कर रहा है, ठीक है। 2 2 यानी सेल्फ लूप, ठीक है। अब 2 3 ठीक है ये रहा। फिर देन 2 4 ये रहा। 3 3 यानी 3 खुद के साथ कर रहा है। देन 3 4 ये रहा। देन 4 4 यानी खुद के साथ है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हैश डायग्राम बन गया। बट ये हैश डायग्राम नहीं है, ये सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ है। हैश डायग्राम का एक प्रोसीजर होता है। हैश डायग्राम का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले क्या कहता है स्टेप 1, ड्रॉ डायग्राफ ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाए उसका, जो कि हमने बना लिया है। उसके बाद क्या करता है, रिमूव सेल्फ लूप। जो भी सेल्फ लूप है सबसे पहले आप उनको रिमूव कर दीजिए। देन रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एजेस, और क्या करिए जो भी ट्रांजिटिव एजेस हैं उनको रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, जो भी सारी एजेस हैं उनके एरो को रिमूव करिए और उनके अपवर्ड डायरेक्शन में उसको लिख दीजिए, ठीक है। और उनके जो नोड के जो सर्कल्स हैं उनको हटा दीजिए। अब भाई ये तो काफी बात कह रहा है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमारा जो भी, पहले हम इसको देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक रफ इसमें बना लेते हैं ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें किस तरीके से हैश डायग्राम को करना है, ठीक है। ये इधर हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। आज सबसे पहले क्या कहता है कि सेल्फ लूप हटाइए, यानी इसको नहीं इसको हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना और इसको हटाना है। देन हमारा क्या डायग्राम बन जाएगा, 4 3 2 1, सिंपल पहला रूल। दूसरा क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी हटानी है। ट्रांजिटिविटी क्या होती है कि अगर एक्स वाई के साथ कर रहा है और वाई जेड के साथ कर रहा है तो एक्स जेड के साथ नहीं करना चाहिए, यही तो ट्रांजिटिविटी कहती है। अब हम पहले 1 की देखेंगे। अब 1 क्या है, 2 के साथ कर रहा है, 1 2 के साथ कर रहा है। क्या 2 1 के साथ कर रहा है? क्या 2 किसी और के साथ कर रहा है? यस, 2 3 के साथ कर रहा है। तो 1 3 के साथ नहीं होना चाहिए, 1 3 के साथ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये एजेस हमारी क्या होगी, रिमूव होगी। अब ट्रांजिटिविटी तो आपको चेक करनी आनी चाहिए। देखो किस तरीके से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं हो रही है ना अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल, आप किस तरीके से चेक करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आप लीजिए पहला एलिमेंट 1 2। अब आप देखिए 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है। 2 से स्टार्ट होने वाले ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन है, 2 3, तो 2 3, तो इसका मतलब 1 3 हमारा नहीं होना चाहिए, यानी मेरे को 1 3 को क्या करना है, रिमूव करना है, पहले ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अब 1 2 के साथ और देखो कोई क्या, कोई और 2 से स्टार्ट होता है, यस ये 2 4, तो इसका मतलब 1 4 मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है 1 4। देन 1 2 और देख लो कोई 2 से स्टार्ट होने वाला है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए आप 1 3। अब 1 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, यस है 3 4, तो 1 4 नहीं होना चाहिए, 1 4 तो यहीं खत्म हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब और कोई है, नहीं और कोई नहीं है। अब 1 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, 1 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है हमारा, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4, ये तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 और 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 3 अगर आप देखोगे, हाँ देखेंगे 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, 3 से स्टार्ट होने वाला हमारा ये है 3 4। इसका मतलब हमारा क्या है, 2 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4, अब 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं, 4 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 कोई दिक्कत नहीं, 3 4। तो यानी हमें 1 3 हटाना है, 1 4 हटाना है, और कौन हटाना है, 2 4 हटाना है। सिंपल, 1 3 आप हटा दीजिए, 1 3 आप हटा दी, 2 4 हटा दीजिए, ये हटा दीजिए आप, और कौन सा हटा दीजिए, 1 4 हटा दीजिए, 1 4 हटा दीजिए। सिंपल, आप जब इनको हटाएंगे तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक हमारी ये एज रह गई है 1 3 वाली, है ना, 1 3 वाली रह गई है ना। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमारा 1 3 वाली रह गई है। अब आप एक बार चेक करिए कि कहीं और 1 3 वाली भी हमें हटानी है, सॉरी 1 3 वाली भी हटानी है। तो सिंपल आप देख लीजिए कि नॉर्मल हमारा ये डायग्राम लास्ट में हमारा ये बनेगा। तो आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम हैश डायग्राम को बनाते हैं। अब ये आपको ये जो एरो है इनको हटाना है और सिंपल इस तरीके से लिखना है 1 2 3 4, ये हमारा लास्ट हैश डायग्राम।
आपको क्लियर है कि कोई भी अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो उसके बेस पे सबसे पहले आपको डायग्राफ बनाना होता है, यानी डायरेक्टेड ग्राफ। फिर आपको क्या करना होता है, सेल्फ लूप हटाने होते हैं, फिर ट्रांजिटिविटी हटानी होती है, फिर उन एजेस को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिवली आपको क्या करना होता है, लगाना होता है। ये होता है हमारा हैश डायग्राम का प्रोसीजर। अब हम हैश डायग्राम को यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें हैश डायग्राम की? इट सिंप्लीफाई द विजुअलाइजेशन ऑफ अ पोसेट बाय रिमूविंग रिडंडेंट एजेस। हैश डायग्राम का यूज कर हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारी रिडंडेंट एजेस है, यानी जो हमारी रिपीटेडली दोबारा एजेस आते हैं, हम उनको रिमूव कर पाते हैं। इट क्लियरली शो द हायरार्की ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ द पोसेट। इससे हम क्या एक हायरार्की स्ट्रक्चर में देख पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेट कर रहा है या किसके साथ उसकी रिलेशनशिप है। आई होप आपको क्लियर होगा